प्रभु यीशु ने कहा कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से परमेश्वर ने एक और मौका दिया और आज हम संडे की आराधना में हैं। आज इस रविवार की हम आराधना में हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और कितना ही सत्य वचन है मेरे प्रियो, कितना ही दिल को सुकून देने वाला ये वचन है जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, अपने आप को संभालते संभालते, परिवारों को संभालते संभालते, अपने काम को संभालते संभालते कई बार हम बहुत थक जाते हैं। और जब हम थक जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का ये निमंत्रण हमारे पास आता है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रियो, कैसी भी हमारी थकान है, कैसे भी हमारी निराशा है, कैसे भी हमारे दुख हैं, कैसे भी हमारे सोच विचार हैं, उन सब के साथ आज हम अपने प्रभु के पास आ सकते हैं और उनसे उस शांति को पा सकते हैं, उस आनंद को पा सकते हैं जिसकी हमें अभी आवश्यकता है। तो परमेश्वर आप सबों को इस आराधना के माध्यम से आशीषित करे, जबकि इसको हमने शुरू किया है, प्रारंभ किया है। अपने होठों के बलिदान से, अपने होठों के फल से हम परमेश्वर को महिमा देंगे। नमाज की किताब पृष्ठ संख्या 237 और क्रम संख्या 2। पृष्ठ संख्या 237, क्रम संख्या 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्व समर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत को गाएं और गीत की संख्या है 28, हिम नंबर 28। तस्कीन है पाती मेरी जान, आज़माइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ दिल से करता हूँ। आज़माइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ दिल से जब अपने बाप के वादे भी याद कर हूँ, देखता उसका प्यार और बरकत हूँ उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का तालिब हो, यीशु सारा सर दुआ में डालता उसी पर, और अपनी फिक्रे सारा सर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की उससे
तस्कीन और ताज़गी हो मेरी जब तक बरसपान ना पाऊं अबदी मकान तब खाक से उठ के यीशु पास गिरफ़ानी पाऊंगा मीरास और सदा उसके रूबरू हूँ उसकी मानिंद हुआ हूँ और सदा उसके रूबरू हूँ उसकी मानिंद हुआ हूँ। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करेंगे प्रियो, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5 के ऊपर। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुशल मौन में रह करके अपने मनों को हम तैयार करेंगे पाप अंगीकार की प्रार्थना के लिए। हम क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सच में खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम थोड़ा वक्त दुआ में गुजारें, अपने सरों को हम दुआ में झुकाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु इस नए जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुबह की रोशनी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया, आपकी अनुकंपा हम पे फिर से बहुतायत से हुई है और हम आज अपने अपने घरों में, अपने अपने जगहों पे बैठे हैं और प्रभु इस आराधना में हम एक साथ एक हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन से संबंधित हर एक बातों को आपके पास लेके आते हैं। प्रभु आप इसको अपने ग्रहण योग्य बनाएं, आप हमें अपने योग्य पात्र बनाएं और होने दें पिता परमेश्वर कि हमारी सारी चिंताएं, सारे संकट और सारे दुख और सारे सोच विचार इस समय हम किनारे रख सकें पिता परमेश्वर, और हम सिर्फ आपके ऊपर ध्यान लगाने वाले हो सकें। हम सिर्फ आपसे सुनने पाए। होने दें पिता परमेश्वर, जबकि आज आप बोलते हैं, इस आराधना के माध्यम से आप हमसे बातचीत करते हैं। होने दें पिता परमेश्वर कि हम आपकी मीठी और उस धीमी आवाज़ को हम सुनने पाएँ जो बहुत सामर्थी है, वो हमारे जीवनों में जाए, हमें निर्णय लेने में हमारी सहायता करे। और होने दें पिता परमेश्वर कि हम हर एक शैतान की योजना से दूर होने पाएँ, आपकी उस आवाज़ के गाइडेंस में और पिता परमेश्वर आपकी उस आवाज़ के मार्गदर्शन में हम चलने पाए। आपकी रोशनी हमें रास्ता दिखाए। प्रभु आज की आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। हमारा गीतों को गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आए। उपस्थित हर एक जन को जो आज इस आराधना के माध्यम से एक साथ है इस समय, प्रभु आप आशीषित करें। उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो शायद अपने समयों में प्रभु इस आराधना को देखेंगे, इस आराधना में पिता परमेश्वर संलग्न होंगे और दुआ में वो शरीक होंगे। प्रभु उन सारे लोगों को हम आपके नाम से आशीषित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं,
और हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारी इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता और अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब सर्वदा तेरी है, आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर और हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर। हमारे हृदय को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। आज प्रातःकालीन आराधना के लिए जो वचन मैंने चुना है उसको हम पाते हैं याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 2 पद से लेकर के 7 पद तक। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 through 7। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 2 पद से 7 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छी बात है प्रियो, वो समय है जबकि हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने। और आज का जो संडे है वो 9th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट है, जैसे कि आपने पहले देखा उस कास्टिंग के ऊपर। और आज एक खास संडे है। आज हम यीशु मसीह के एक चेले को, उनके एक शिष्य को याद करेंगे, उनकी शहादत को हम याद करेंगे और उनके काम को हम याद करेंगे और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो चेला है जेम्स, है ना, याकूब। और आज का जो हमारा थीम है वो भी ये है कि थैंक्स गिविंग फॉर जेम्स, द फर्स्ट ऑफ 12 टू डाई एज अ मार्टर। तो आज हम जेम्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जेम्स के कामों को याद कर रहे हैं, जो यीशु मसीह का चेला था और चेलों में सबसे पहले शहादत उन्हीं को प्राप्त हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है प्रियो। और इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट में जाएं, इस विषय में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जबकि इस वचन को हमने पढ़ा है और आज पिता परमेश्वर हमें इस वचन के ऊपर बातचीत करनी है। होने दें पिता परमेश्वर कि आप अपनी बुद्धि और समझ दें, ताकि हम प्रभु आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस वचन को प्रचार कर सकें और लोग पिता परमेश्वर और कलीसियाएं पिता परमेश्वर इस वचन को समझने पाएँ और उसको एंजॉय करने पाएँ और उसको सीखने पाएँ। ये हमारी प्रार्थना है। ये वचन आपका है, ज़ुबान मेरी है पिता परमेश्वर, आप अपनी पाखलू से इसे मसा करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, मैं आपको बता रहा था कि आज हम जेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम याकूब के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हमारी लेक्शनरी है, जो हमारा लिटर्जिकल कैलेंडर है, वो 3 वर्षों में बटी हुई है, ईयर ए, ईयर बी, ईयर सी। और 3 वर्षों के बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट करती है। तो अभी हम ईयर बी में चल रहे हैं। ईयर बी जब समाप्त होगा तो हम ईयर सी में चले जाएंगे और फिर से ईयर ए स्टार्ट होगा, ठीक है। और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो पूरी लेक्शनरी में एक बात का बहुत खास ध्यान रखा गया है, वो ये कि इसमें कुछ सेंट्स के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में बातें लिखी गई हैं। ये वही चेले हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बाद पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैला दिया।
ठीक है। तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के चेले भी हैं और सेंट्स भी हैं जो अर्ली चर्चेज में हुए, और उनके बारे में लेक्शनरी हमें बताती है। 3 वर्षों के अंदर ये सारे चेलों को कवर कर लेती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि याकूब जो नाम है वो बाइबल के अंदर बहुत सारे याकूब को आप पाने पाएंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की अर्ली मिनिस्ट्री को देखें, और जब उन्होंने मिनिस्ट्री को शुरू किया और उन्होंने चेलों को बुलाना शुरू किया, और मत्ती 4 अध्याय 18 से 22 पद के अंदर उसका वर्णन है, और वहाँ पे आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने अपने फर्स्ट डिसाइपल्स को बुलाया। जनरली ये बात हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और उसका वर्णन जो है यहाँ मत्ती में आप पढ़ते हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना को भी बुलाया, जो जबदी के पुत्र थे, है ना, इंग्लिश में उसको जबदी बोलते हैं, तो जबदी के पुत्र थे। लेकिन आज हम जिस याकूब के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह के हाफ ब्रदर थे, ठीक है, उनके भाई थे। आपको मालूम है ना, प्रभु यीशु मसीह के और भी भाई बहन हुए, है ना। प्रभु यीशु मसीह को जनने के बाद यूसुफ ने मरियम से विवाह किया, और उनके और भी बच्चे हुए, जिसके बारे में वर्णन है बाइबल के अंदर, ठीक है, और उसको भी हम कुछ क्षणों में उसको भी हम देखेंगे। तो आज हम जिन याकूब की बात कर रहे हैं वो नहीं है जो यीशु मसीह ने पहले बुलाया, बल्कि हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के भाई के बारे में, जो उनके हाफ ब्रदर थे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मसीह कलीसिया के इतिहास में इनको याकूब धर्मी के रूप में भी बताया गया है मेरे प्रियो, और ये वही हैं जो जूड के यहूदा के भाई थे। यीशु मसीह के एक और भाई थे, इनका नाम यहूदा थे। यीशु मसीह के 4 भाई थे, याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा, ठीक है। तो यीशु मसीह के 4 भाई थे, इसके ऊपर मैं अभी आऊँगा। जब हम याकूब के जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो, तो सबसे पहले ये समझ में आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि, ध्यान दें मैंने क्या बोला, कि ऐसा प्रतीत होता है कि याकूब प्रभु यीशु मसीह के भाइयों में सबसे बड़े थे। यहाँ पे 2 वर्णन है, मत्ती 13 अध्याय 55 पद और मरकुस 6 अध्याय 3 पद, वो दोनों आपके सामने हैं। और मत्ती 13 अध्याय 55 पद में यीशु मसीह के भाइयों का एक ऑर्डर दिया गया है, एक क्रम दिया गया है, उनके नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम है उनके? याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा। और यही क्रम को आप पाएंगे मरकुस 6 अध्याय 3 पद में। तो ऐसा समझ में आता है कि यीशु मसीह ऑफ कोर्स सबसे बड़े भाई थे, जो सिर्फ मरियम से पैदा हुए, लेकिन मरियम और यूसुफ से और भी बच्चे पैदा हुए, और बहनें भी उनकी पैदा हुई। उन बहनों के नाम नहीं हैं बाइबल के अंदर, लेकिन यहाँ पे जब वो सेक्शंस आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाने पाएंगे कि लोग बोलते थे यीशु मसीह को देख करके, क्या ये वही बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं? क्या इसके भाई याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? क्या इनकी बहनें हमारे बीच में नहीं? है ना। यीशु मसीह के जब कामों को वो देखते थे तो वो आश्चर्य करते थे, बोलते थे ये तो वही है, ये तो वही है जिसके भाई बहन हमारे बीच में है, वही है जिसके माता पिता को हम जानते हैं, जिनके बिजनेस को हम जानते हैं। तो ये वो याकूब है मेरे प्रियो, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो है ये पत्री को भी लिखा, ठीक है ना, एक पत्री को भी उन्होंने लिखा जिसको भी हमने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है शुरू में कि याकूब और यीशु मसीह के जो दूसरे भाई थे वो यीशु मसीह पे शुरू में विश्वास नहीं करते थे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि वो प्रभु यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में विश्वास नहीं करते थे। उनके अपने भाई, यूहन्ना 7 अध्याय 2 से 5 पद में आप इसको पाने पाएंगे, जहाँ पे आप इसको देखेंगे कि वहाँ लिखा है एकदम स्पष्ट रूप से कि यीशु मसीह के भाई ही उस पर भरोसा नहीं करते थे। किस बात का भरोसा? मसीहा होने का भरोसा, है ना। लेकिन आगे हम देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है फिर से कि जो पुनरुत्थित यीशु है, अपने सारे कामों को करने के बाद, मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद जो पुनरुत्थित यीशु है, उन्होंने याकूब को, अपने ही भाई को दर्शन दिया, और उन्होंने याकूब के सारे जो शंकाएं थी, जो भी संदेह था, उसको दूर किया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 7 पद हमें इस बात के बारे में बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के एक फॉलोअर बन गए,
एक अनुसरण करने वाले बन गए। प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं, हाफ ब्रदर हैं, यीशु मसीह के कामों को भी देखा है, लेकिन आरंभ में उस पर मसीह करके उसको विश्वास नहीं किया। पुनरुत्थान के बाद जो है हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लेके आए, उसकी सामर्थ को ये देखने पाए। जब उसकी सामर्थ को उन्होंने देखा तो उस पर ये विश्वास लेके आए और उसका अनुसरण ये करने लगे। तो मेरे प्रियो, हम इस याकूब की बात कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के हाफ ब्रदर हैं, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन न रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं सीधे रूप से उनकी पत्री में जाऊंगा। जो लेटर जो है उन्होंने पास्टरल इपिस्टल एक लिखा है, उसके ऊपर मैं जाऊंगा और मैं आपको कुछ बड़ी विशेष बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि हमने बताया कि हम उनके मार्टरडम को या उनके शहादत को हम याद कर रहे हैं, साथ साथ में हम उनके कामों को भी याद कर रहे हैं ना। हम सिर्फ शहादत को याद नहीं करते बल्कि हम उनके कामों को भी याद करते हैं मेरे प्रियो। और जो लेटर उन्होंने लिखा है मेरे प्रियो, उसको भी आज हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मेरे प्रियो एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी सुंदर लगती है और पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि यीशु मसीह का भाई होने के बावजूद भी ये व्यक्ति अपने आप को कितना सिंपल तरीके से, कितना साधारण तरीके से अपना परिचय जो है ये करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? अगर आप याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय देखेंगे, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से जो 12 गोत्रों को तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे। यहाँ पे याकूब जो है वो अपने आप को परमेश्वर का दास और प्रभु यीशु मसीह का दास करके बता रहे हैं उसके भाई, है ना। उनके भाई ने कितने बड़े चमत्कार किए, कितने बड़े बड़े काम उनके भाई ने किए, लेकिन अपने आप को वो अपने भाई का दास करके बता रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान करके, स्वामी जान करके जो है वो इस बात को आगे लिख रहे हैं, अपने लेटर को लिख रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, और ये बहुत सीखने वाली बात है कि हम क्या इस तरह की नम्रता को हम अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। मैं इसको अंग्रेज़ी में देख रहा था, वहाँ पे वो बोलते हैं कि आई एम बॉन्ड स्लेव टू गॉड एंड माई मास्टर जीसस, है ना। बॉन्ड स्लेव वर्ड का यूज़ किया है। बॉन्ड स्लेव कौन है? बॉन्ड स्लेव ये है जिसकी इच्छा अपनी कोई है ही नहीं, सारी इच्छा उसके मास्टर की है। अपने आप को वो बॉन्ड स्लेव बोल रहे हैं। बॉन्ड स्लेव का मतलब वही होता है मेरे प्रियो कि वो अपने स्वामी से, अपने मास्टर से जो है वो बंधा हुआ है और उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, उसके मास्टर की इच्छा है, उसके स्वामी की इच्छा है। कितनी बड़ी बात याकूब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो भी इच्छा है वो परमेश्वर की है और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा मेरे जीवन के ऊपर है। बहुत ही सुंदर तरीके से अपने इस लेटर को ये प्रारंभ करते हैं मेरे प्रियो, जिसको हम आगे देखेंगे। ये किसको लिख रहे हैं इस पत्र को? जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये लिख रहे हैं एक ग्रुप ऑफ जूइश पीपल को जो तितर बितर होकर रहते हैं और परसिक्यूशन के कारण, परेशानी के कारण, सताओं के कारण ये लोग एक तरह से मजबूर हो गए हैं या इनके पास कोई चॉइस नहीं बची है कि ये संसार के कार्यों को ना अपना लें या संसार के तरीक़ों को अपने जीवन में ना अपना लें और परमेश्वर के कार्यों को छोड़ दें, और संसार से जो है ये मिल जाएं। परीक्षाओं ने इनको इतना थका दिया है कि ये अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है कि ये संसार के सदृश ना बन जाए। ऐसे लोगों को ये लेटर लिख रहे हैं और मैं सोचता हूँ मेरे प्रियो कि हमारे अपने जीवनों के लिए ये बहुत ही सुंदर लेटर है जो आज हमें ये मिल रहा है कि हम भी कई बार मेरे प्रियो जो परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, उससे प्रेम रखने वाले लोग हैं, जब बहुत ज़्यादा सताव आते हैं, जब बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, जब बहुत ज़्यादा बंद रास्ते आते हैं मेरे प्रियो, जब बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, जब मृत्यु को हम देखते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय एक कि हम संसार के सदृश बन जाएं, संसार के रास्ते को ले लें। और ऐसे समय में ये लेटर जो है बहुत ही उत्साह के रूप में, एक बहुत बड़े फोर्स के रूप में हमारे तक पहुंचता है मेरे प्रियो। मैंने एक तरह की समरी को बनाया है इनके लेटर की और उसको हम देखेंगे और अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप एक अलग तरीके से इस लेटर को पढ़ने पाएंगे और आप एक अलग तरीके से इस लेटर को जानने पाएंगे और आप उससे बहुत ही अनुग्रहित होने पाएंगे। तो ये मेरी प्रार्थना है आप सबों के लिए। तो अगला काम मैं ये करने वाला हूँ कि मैं अपनी बाइबल को अपने सामने रखूँगा
और अगर आपकी बाइबल भी आपके पास है तो आप उसको सामने रखें अपने। आज इस सेक्शन को और इस लेटर को मैं एक अलग ट्रीटमेंट दे रहा हूँ प्रियो, और हम ज़रूर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हम इसको जो है नटशेल में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही संक्षेप में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इससे हम उत्साहित होंगे। तो याकूब का जो लेटर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसको लिखा गया है, इसके अंदर सिर्फ 5 अध्याय हैं मेरे प्रियो, और अध्याय 1 में ही जो है उन्होंने अपने आप को एक दास के रूप में बताया, ये जानते हुए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का भाई हूँ। ये बहुत बड़ी एक सीखने वाली बात इनके जीवन से है मेरे प्रियो। उसके बाद मेरे प्रियो, इनका जो लेटर है उसमें आप एक बात को बहुत विशेष रूप से देखेंगे, वो ये कि एक सही नज़रिया सताव के सामने हमारा क्या होना चाहिए, या मुश्किलात के सामने हमारा एक करेक्ट एटीट्यूड क्या होना चाहिए। एक करेक्ट एटीट्यूड से अपने ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन को कैसे देखना है हमको, ये बात को इनका ये लेटर हमको सिखाता है, और ये बात हमें अपने जीवन में सीखनी है मेरे प्रियो। जो हम पाते हैं पहला अध्याय 2 से 4 पद में, यहाँ लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझना, उसको मुश्किल की बात ना समझना, ये जान करके कि तुम्हारे विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा काम करने दो, और उस काम से तुम पक्के बन जाते हो, ताकि और बड़ी परीक्षा को सह सको। अब आप सोचेंगे कि क्या ज़िंदगी भर हम परीक्षाओं को सहने के लिए बने हैं? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि यदि आप और दृढ़, या यदि आप और पक्के प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले बनना चाहते हैं, यदि आप और मजबूती से शैतान की योजनाओं का सामना करने वाले बनना चाहते हैं, यदि आप आसानी से विचलित नहीं होते, यदि आप नहीं चाहते कि आप आसानी से विचलित हो जाएं, तो धीरज को पूरा काम करने दीजिए। और जब आप धीरज को पूरा काम करने के लिए क्या करना होगा, परीक्षाओं से होकर जाना पड़ेगा। परीक्षाओं को वो एक अलग एटीट्यूड से, एक अलग नज़रिए से मेरे प्रियो वो देख रहा है, और इसी बात के लिए वो हमें और आपको उत्साहित भी कर रहा है ना। कठिन समय को ये आनंद की बात बता रहा है, और उसके रेवलेशन को भी आपको दे रहा है। क्यों बोलता है कि तुम इसे पूरे आनंद की बात समझना, तुम इसे पूरे आनंद की बात समझना, ये जान करके कि तुम्हारे विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से और बड़ी परीक्षा को सह सको कर रहा है। दूसरी बात, वो इस बात को बताता है कि मनुष्य की परीक्षाओं का स्रोत क्या है, वो कहाँ से आती है, वो हमें बताता है। 13 पद से लेकर के 18 पद में वो इस बात के बारे में बताता है, जहाँ वो बोलता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना बोले कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, बल्कि व्यक्ति जो है अपनी ही अभिलाषा में फंस करके, अपनी ही इच्छा में फंस करके, अपनी ही डिज़ायर में फंस करके परीक्षा में फंसता है। और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु होती है। तो ये बात को बता रहा है कि जो सोर्स है वो ह्यूमन टेम्पटेशन का कहाँ है, वो क्या है, मेरा और आपका हृदय। वहाँ से ये टेम्पटेशन निकलती है, हम वहाँ से इनमें फंसते हैं, और इसलिए आवश्यक ये है कि अपने हृदयों को हम गार्ड करें, है ना, अपने हृदयों की हम रक्षा करें मेरे प्रियो। तो ये एक बहुत सुंदर बात को जो वो हमें बताता है और हमको वो याद दिलाता है। उसके बाद वो एग्जोटेशन देता है, हमारी सारी गलतियों के लिए हमको एक एग्जोटेशन भी देता है, जो हम एक अध्याय के 16वें पद में पाते हैं, और वो एक लाइन का एग्जोटेशन है। और वो एग्जोटेशन क्या, वो एक तरह की चेतावनी है, वो एक चेतावनी है, पर एक बहुत बड़ा एग्जोटेशन भी है मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी है। वो क्या है, हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। ठीक है, ये एक तरह का कॉशन है, लेकिन एक तरह की बहुत बड़ा एक तरह का उत्साह भी है, प्रोत्साहन भी है। धोखा मत खाओ, है, हम अपने आप से ही धोखा खाते हैं मेरे प्रियो, है ना। यिर्मयाह में हमने इस बात को पढ़ा था। तो हम जो है अपने ही द्वारा चले जाते हैं। तो मनुष्य की परीक्षाओं का जो स्रोत है मेरे प्रियो, वो हम खुद हैं, वो खुद मनुष्य है। तो जब हम अपनी अभिलाषाओं में फंस करके मेरे प्रियो आगे बढ़ते हैं, तो फिर पाप जनता है, और उससे तमाम तरह की समस्याएं होती हैं मेरे प्रियो। उसके बाद मेरे प्रियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात को वो बताता है 19 पद से लेकर के 27 पद के अंदर।
परमेश्वर के वचन का जो करेक्ट रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको चर्च में कलीसिया के संबंध में बताया है कि कलीसिया वो है जो परमेश्वर के रिस्पॉन्स में एकत्रित है। परमेश्वर की बुलाहट को उसने सुना है और उसने कहा है कि हम अपने जीवन को प्रभु तुझे देंगे, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह को देंगे। और ये कलीसिया का रिस्पॉन्ड है, ये कलीसिया का उत्तर है। लेकिन वो यहाँ पे बोलता है कि कलीसिया का इसके बाद जो है सही रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए, उसके बारे में ये हमें बताता है। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से बोलता है कि हर एक मनुष्य जो है वो सुनने में तेज़ होना चाहिए और बोलने में धीमा होना चाहिए और क्रोध करने में भी जो है वो धीमा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो है सुनने में तत्पर होना चाहिए और बोलने में धीमा होना चाहिए और क्रोध करने में भी वो धीमा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की बातों को निर्वाह नहीं कर सकता। इस बारे में को बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्ड जो है याकूब के हिसाब से उसकी किताब में ये है कि हमें जो है इस तरीके से अपने जीवन को बोलना है। वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनना है। खैर, ये तो हम सब जानते हैं इस बात को कि जो सुना है इसको हमने स्कूल टाइम से ही पढ़ा है। जब हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते थे वो बोलते थे कि सिर्फ जो नैतिक शिक्षा हमने तुम्हें पढ़ाई है उसको सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है बल्कि उसको करना भी है ना। जो हमारी मॉरल टीचिंग की क्लास होती थी उसमें हमें ये सिखाया जाता था और उसके बाद हमें रिलीजियस क्लासेस में भी सिखाया गया है ना, चर्चेज में भी हमने सीखा इस बात को। लेकिन वो ये बोलता है कि जो वचन पे चलने वाला नहीं होता है वो उस व्यक्ति के समान होता है जो दर्पण में अपने चेहरे को देखता है और उसके बाद चला जाता है और अपने स्वाभाविक मुंह को वो भूल जाता है। आगे वो बोलता है कि जो हम लोग हैं, जो प्रभु के हम लोग कहलाते हैं, उनको और कैसा होना है। अगर आप इसका 27वां पद देखें जिसको मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, वहाँ पे ये लिखा है, इसको मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, आप उसको पढ़िएगा। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के समक्ष जो सबसे सही भक्ति है वो ये है कि हम अनाथों और विधवाओं की सुधि लें, उनका हम ध्यान रखें और उनके क्लेश में हम उनकी सुधि लें। तो ये एक बहुत सुंदर बात को यहाँ पे करता है मेरे प्रियो। इसमें कोई बहुत बड़ी रिलीजियस चीज़ों को वो नहीं बता रहा है, इसमें कोई बहुत बड़े धार्मिक कर्मकांडों को नहीं बता रहा है, बल्कि बोल रहा है कि हम उनकी सुधि लें। तो ये एक बहुत बड़ा उत्साह जो है हमारे पास इस किताब से आता है मेरे प्रियो। उसके बाद जो है ये पार्शियलिटी को या मुंह देखा व्यवहार है उस चीज़ को जो है उस पर भी ये प्रहार करता है और उसको ये हमें बताता है कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, है ना। कलीसियाओं में नहीं होना चाहिए, घरों में नहीं होना चाहिए, जहाँ पे ये 2 अध्याय में इसके ऊपर डील करता है ना। कि कई ऐसा नहीं कि कोई बहुत रिच व्यक्ति कलीसिया में आया है, कोई बहुत अमीर व्यक्ति कलीसिया में आया है, उससे दूसरा व्यवहार है। कोई अगर संसारिक रूप से उतना अमीर नहीं है, उसके पास उतना पैसे कौड़ी नहीं है, तो उसके साथ दूसरा व्यवहार है। तो ऐसा जो है नहीं होना है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात को जो है ये यहाँ पे बताता है। ये प्रभु के लोगों का आचरण होना चाहिए। उसके बाद 3 अध्याय में 1 पद से 18 पद में ये एक व्यक्तिगत अनुशासन के रूप को भी बता रहा है कि व्यक्तिगत अनुशासन कैसा होना चाहिए। और वहाँ पे स्टार्ट कैसे उसने किया, स्टार्ट उसने ज़ुबान से किया, जीभ से किया। जीभ जो है वो जिराती भी है और जीभ मारती भी है ना। जिस व्यक्ति के जीभ ही उसके वश में नहीं है तो उसके वश में कुछ भी नहीं है। तो जीभ को वश में रखने का बात यहाँ पे करता है मेरे प्रियो। बड़े बड़े जहाज़ जो प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, छोटी पतवारों से कंट्रोल किए जाते हैं, उसी तरह से मनुष्य की जीभ है। सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण उसके हाथ में है, ठीक है। तो हमें इस बात को सीखना है कि हमें अपनी जीभ को कैसे यूज़ करना है मेरे प्रियो। एक बात मैं आपको बताऊं, शायद मैंने इसको कभी यूज़ किया, आपको बताया भी, पर ये बात सत्य है, मेडिकली भी प्रूवन है ये बात। हमारे शरीर में ये जो अंग है ज़ुबान, इसकी एक ख़ास बात और है कि अगर इसके ऊपर कोई भी घाव हो जाए, चोट लग जाए, तो ये बड़ी हीलिंग इसकी बड़ी जल्दी होती है, ये चंगी बड़ी जल्दी होती है। लेकिन इस ज़बान से अगर किसी को चोट लग जाए तो शायद वो जीवन भर हील नहीं होती, ठीक है। तो ये बात हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना है कि अपनी ज़बान को हम किस तरह से, किसके लिए, कहाँ पे, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। जो भी बोलिए जीवन के लिए बोलिए,
आपको मुझको ये देखना है कि हम अपने ज़ुबान से लोगों के ऊपर मृत्यु को बोल रहे हैं या जीवन को बोल रहे हैं। जीवन और मृत्यु दोनों हमारी ज़बान के कंट्रोल में है मेरे प्रियो। तो इसलिए हम जीवन को बोलेंगे, मृत्यु को नहीं बोलेंगे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यवहारिक बातों को अपने इस लेटर के अंदर करते हैं। तो बहुत ही व्यवहारिकता से भरा हुआ ये लेटर है मेरे प्रियो, जो याकूब ने लिखा हुआ है, और आज हम इनको याद कर रहे हैं, इनके कामों को हम याद कर रहे हैं और उसको हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद याकूब जो है बहुत ही सुंदरता से जो है 5वें अध्याय में, जो उनका लास्ट अध्याय है, आखिरी अध्याय है, उसके अंदर जो है ये प्रेयर का जो सही यूज़ है वो किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में भी हमको बताते हैं। ठीक है ना। द प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रेयर है वो कैसे होना चाहिए, वो इस बात को बताते हैं। और बहुत ही सुंदर वो बोलते हैं कि यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। इसका मतलब जो प्रार्थना है वो दुख को दूर करती है मेरे प्रियो। ठीक है। यदि कोई आनंदित है तो वो स्तुति और भजन गाए। यदि कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उन पर तेल मल के प्रार्थना की जाए। ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनिस्ट्री चर्च को दे रहा है, यहाँ पे एक सेवकाई चर्च को दे रहा है कि विश्वास की प्रार्थना से तो रोगी चंगा हो जाएगा। तुम उस पर तेल मल के प्रार्थना करो, अभिषेक का तेल। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे लोग तेल लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं कई बार, और मैं उनसे बोलता हूँ कि जिस तेल को आप लेके आए हो उस तेल में तो अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, पर जिस नाम से उस तेल को मल के लगाया जा रहा है वो सबसे समर्थी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस को, एक बहुत अच्छी प्रार्थना को, एक बहुत अच्छी बात को जो है प्रार्थना के सही यूज़ को, मैं ऐसा बोलूँगा उसके प्रॉपर यूज़ को जो है याकूब हमको सिखाते हैं मेरे प्रियो अपनी पत्री के अंदर। जब हम कलीसिया में मेरे प्रियो इस तरीके से एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं, जब कलीसिया में एक दूसरे को इस तरह से हम उत्साहित करते हैं मेरे प्रियो, जब कलीसिया में हम ज़ुबान से एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाते मेरे प्रियो, जब कलीसिया में हम अपने व्यक्तिगत डिसिप्लिन के साथ जाते हैं, कार्य करते हैं मेरे प्रियो, जब हम क्रोध नहीं करते, जब हम दूसरे की सुनने के लिए तैयार रहते हैं मेरे प्रियो, तो एक अलग भावना, एक अलग आत्मा कार्य करती है, और ये आत्मा परमेश्वर का आत्मा होता है। बहुत ही व्यवहारिक ये लेटर आज हमने देखा है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज की शहादत को भी हम याद कर रहे हैं, और प्रभु के काम के लिए, प्रभु की ज़ील के लिए उन्होंने अपने आप को मृत्यु के हवाले भी सौंप दिया। 44 एडी में किंग जो हेरोद अग्रिपा 1 था जूडिया का, उसके समय में जो है इनको दंडित किया गया, उस समय में इनको मार डाला गया। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये कि प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 60 पद में, या 7 अध्याय पूरा ही आप पढ़िए, 60 पद के अंत तक तो लगभग वो बात समाप्त हो जाती है जो मैं आपको बताने पे हूँ। वहाँ पे स्तिफनुस के बारे में है। स्तिफनुस जो है बाइबल में लिखा हुआ आरंभिक कलीसिया का पहला मार्टर है। ठीक है ना। लेकिन जो जेम्स है वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में पहला मार्टर है। दोनों में एक फ़र्क है ना। तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं फिर से इसको रिपीट करूँ। स्तिफनुस जो है वो आरंभिक कलीसिया का बाइबल के अंदर पहला मार्टर है, लेकिन जेम्स या याकूब जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में पहला मार्टर है। आज जबकि हम इनके इस मार्टरडम को याद कर रहे हैं, और कलीसिया के एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हुए टर्टुलियन, और उन्होंने इस बात को बोला कि द ब्लड ऑफ द मार्टर इज़ द सीड ऑफ द चर्च, है ना। जो शहीदों का खून है वो कलीसिया का बीज है। शहीदों का खून बहा तो कलीसियाएँ बढ़ी, और खून जो है वो हमेशा बोलता है, वो कभी शांत नहीं होता। आदमी मर जाता है लेकिन खून हमेशा बोलता है। और इसलिए मेरे प्रियो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस सामर्थ्य को हम समझें, अपने जीवनों में लेके जाएं, और ये जो लेटर्स इन्होंने लिखे हैं इसको हम पढ़ें। तो इस हफ्ते में आप इसके अंदर सिर्फ 5 चैप्टर हैं, इसको आप पढ़ें, याकूब के पत्री को आप पढ़ें और उसको अपने जीवन में लेके जाएं। बहुत आसान है इसको समझना, कोई भी मुश्किल इसके अंदर नहीं है। ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप समझ पाएंगे और उस पर आप चलने पाएंगे। आप एक अलग आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो ये वो समय है जबकि आज ख़ास तौर से हमें याकूब के लिए याद करना था। तो अभी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में हम जगह देने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
आपके भाई, आपके शिष्य याकूब के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उनकी शहादत के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उनके इस सुंदर और बहुत ही व्यवहारिक पत्र के लिए जो उन्होंने कलीसिया को लिखा, लोगों को लिखा। प्रभु, होने दें कि जो भी बातें हम इस हफ्ते में इस पत्र में पढ़ेंगे वो सब अपने जीवनों में लेके जाएं, उसको लागू करें, उस पर चलने वाले हो सकें और हम बहुत ही आशीषित होने पाएँ। हमेशा एक जन के साथ हूँ। पिता परमेश्वर, आपका वचन बिल्कुल मुश्किल नहीं है उसको समझना, खासतौर से ये सेक्शन। प्रभु, होने दें कि इसको हम समझें और अपने जीवनों में लेके जाएं और उससे अनुग्रहित होने पाएँ और हम एकदम फ़र्क लोग बनने पाएँ, एक बड़े चेंज को अपने जीवन में हम देखने पाएँ। इस वचन को अपने हृदयों पे हम आशीषित करते हैं। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अच्छी बात है प्रियो, ये समय होगा सूचनाओं का। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2 महीने में चर्च तैयार हो जाए और आने वाले समय में जैसी सूचना होगी, जैसी नोटिस निकाली जाएगी, ख़ासतौर से सबसे पहले हमारी सरकार की ओर से, हमारे डीएम साहब की ओर से, हम उस तरह से कार्य करेंगे और आपको वो नोटिस मिलेगा और सुंदर चर्च में जो है हम आराधना करने पाएंगे। आप सबों को परमेश्वर अपनी अपनी जगहों पे आशीषित रखे। आप सुरक्षित रहें, हर तरह के संक्रमण से आप बचे रहें और आप हर्षित और आनंदित रहें। चर्च भवन का जो कार्य है वो अपने समय में पूरा होने पाए, इसको ख़ास तौर से आप प्रार्थना में उठाएं। इस हफ्ते में जो बर्थडेज़ हैं वो इस प्रकार से हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि 2 लोग अपने बर्थडेज़ को मना रहे हैं और पहला मलीशा पॉल और दूसरे नवीन कुमार। तो आज आप दोनों का बर्थडे है। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और मेरी शुभकामना, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। तो अभी आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे और आगे जो लोग बर्थडे मनाएंगे उनके साथ भी हमारी यही प्रार्थना और हमारी शुभकामना रहेगी। 28 तारीख को मालती एडोल्फ और मिसेस आशा नरेश टैगोर 29 तारीख को, अनुप्रिया कुमार 31 जुलाई को, सोनिया पॉल भी 31 जुलाई को और मिस्टर HKD जोसेफ 31 जुलाई को और अंकुर जोसेफ उनके पुत्र 31 जुलाई को। ये सारे लोग जो है अपने बर्थडेज़ को मना रहे हैं। मेरी शुभकामना, मेरा प्यार और मेरी प्रार्थनाएं है ना, मेरी गुड विशेज़ सब आपके साथ हैं। परमेश्वर आपको बतायत की आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे। सबसे बड़ी प्रार्थना तो ये है कि अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी सुरक्षा पाएँ आप सभी लोग जिसके मैंने नाम लिए हैं। प्रभु बहुत आशीष दे। मिसेस सुनीता एंड मिस्टर जोसेफ सरकार 27 जुलाई को अपनी मैरिज एनिवर्सरी को मनाएंगे। तो प्रभु आपको भी बहुत आशीषित करे। आइए इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रियो प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवन आपकी तरफ से दिया गया वरदान है और जो भी पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया है वो हम आपका समझ करके और उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और प्रभु हम अपने जीवन की हर अच्छी बातों के लिए उसका श्रेय हम आप ही को मानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर मलीशा पॉल, नवीन कुमार, मालती एडोल्फ, आशा नरेश टैगोर जी, अनुप्रिया कुमार, सोनिया पॉल, मिस्टर HKD जोसेफ एंड अंकुर जोसेफ। प्रभु ये लोग, इनमें से 2 लोग आज और उसके बाद बाकी के लोग इस हफ्ते में अपने बर्थडे को मनाएंगे। प्रभु आप इन्हें आशीषित करें, आप इन्हें सुरक्षा दें और हर बीमारी से, हर खतरे से आप इनको बचा कर रखें। प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनका प्रत्युत्तर दें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिसेस सुनीता एंड मिस्टर जोसेफ सरकार के लिए। प्रभु आप इनके भी साथ हों। ये इनकी मैरिज एनिवर्सरी है 27 तारीख को। प्रभु होने देवता परमेश्वर की आपकी अच्छी आशीष इस परिवार पर बनी रहे, दोनों बेटियों के साथ। और पिता परमेश्वर ये आप में अनुग्रहित रहें। आपकी विश्वासयोग्यताओं को ये याद करते हैं। प्रभु आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने और ग्रहण करें।
हम में से हर एक जन के साथ हो पिता परमेश्वर, कलीसिया के एक एक जन के साथ, और जो लोग भी पिता परमेश्वर आज यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल को देखते हैं उनके साथ, हर जन को आप हर तरह की बुराई से बचाएं, शैतान के आक्रमण से बचाएं, उसकी योजना से बचाएं, उसके स्कीम से बचाएं, और होने दें कि हर जन प्रभु जो मसीह है, जो आप पे भरोसा रखता है, शैतान उसको छलने ना पाए और शैतान उसको कहीं से भी डिस्टर्ब ना करने पाए। सबके काम को, सबके पिता परमेश्वर पैसे कौड़ी को, सबके स्वास्थ्य को हम आपके नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु हमारे देश में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है कोरोना को लेकर के, उसको पिता परमेश्वर पूरा होने दें और किसी भी चीज़ की कमी ना हो और लोगों में जागरूकता आए और वो पिता परमेश्वर इस वैक्सीन को लगाने पाएँ और उससे सुरक्षित रहने पाएँ। जो डॉक्टर्स और नर्सेज इसमें लगी हुई हैं उनको भी आप सुरक्षा दें। हमारे चर्च की पिता परमेश्वर जो भी नर्सेज इसमें कार्य कर रही हैं, प्रभु आप उनके साथ हो। इस वर्शिप में कोई भी नर्स पिता परमेश्वर, कोई भी डॉक्टर जो इस वर्शिप को देख रहा है, इस वर्शिप में भी है, कहीं पर भी है, शायद मैं उनको नहीं जानता, पर पिता परमेश्वर आप जानते हैं। होने दें पिता परमेश्वर की वो सब नर्स डॉक्टर आप में सुरक्षित रहें। प्रभु हमारे जो प्रशासन है जो इसके ऊपर कार्य कर रहा है कोरोना के ऊपर, उनकी सारी योजनाएं वो सब अपने समय में पूरी हो रही हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रशासन के लिए। प्रभु जो भी वो गाइडलाइन निकालते हैं उसको पूरा करने में नागरिकों की पिता परमेश्वर आप बुद्धि दें, उनको गाइडेंस दें, ताकि पिता परमेश्वर वो उन तमाम गाइडलाइंस का पूरा करने पाएँ। प्रभु हमारे देश से इस बीमारी को आप दूर करें, ये हमारी प्रार्थना है। हम इस पूरे हफ्ते अपने आप को आपके धर्मी हाथों में सौंपते हैं और होने दें पिता परमेश्वर कि जब यहाँ समझाते हैं तो बड़े आनंद के साथ जाएं और उस याकूब की पत्री को उस पूरे हफ्ते में पढ़ें, उसको हम मनन करें और प्रभु उसको अपने जीवनों में लेके जाने पाएँ। इस हफ्ते के सारी चुनौतियों को, सारे असाइनमेंट्स को और सारे काम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें सफलता दें। जो हमने सोचे हैं, जिस पर हमने प्रार्थना की है, हमने सोचा है कि उसको इस हफ्ते में पूरा करेंगे, वो सब कुछ हम पूरा करने पाएँ। हमें से हर एक जन के साथ हों, अपनी सुरक्षा दें। हमारे आने जाने में आप रक्षक हों। हर एक नगहानी, मौत, खतरे, एक्सीडेंट से आप हमें बचाएं। हम क्या मांगे प्रभु? हमने सब कुछ मांगा है। जो नहीं मांगा वो आप जानते हैं और अपने भरपूर खजाने से आप हमें देंगे। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, इससे पहले कि हम जाएं आशीर्वचन को ग्रहण करें, हम एक गीत को गाएंगे। उस गीत के बाद हम आशीर्वचन को ग्रहण करेंगे। गीत की संख्या है 231, हिम नंबर 231। रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर जमाने में हो उसकी हमदर्द। करूँगा मैं सना, गाऊंगा ये गान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान उन वादों पर जो है चट्टान, तो की शक और खौफ का चले सख्त तूफान। जीतूंगा कलाम रब से बेगुमान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान मसीह के वादों पर हर बार, हमेशा करूँगा मसीहा को प्यार। गलबा देगी हर पत्थरों की तेज तलवार, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान इसलिए मैं न गिरूंगा, रूह की रहनुमाई निज पाऊंगा।
मसरूर जब उसमें हर वक्त रहूंगा, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। अब विदाई का समय आ गया मेरे प्रियो। अब मैं आपसे विदा हुआ चाहूँगा। अगले हफ्ते फिर से हम इसी समय पे सुबह 10 बजे ऑनलाइन वर्शिप के लिए एकत्रित होंगे और हम सब जो है प्रार्थना में एकत्रित होंगे। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि इस कोरोना काल में भी जो है प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि हम इस तरह से परमेश्वर की आराधना कर सकें। ठीक है, तो अभी तक के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आगे भी जो है हम परमेश्वर की महिमा इसी तरह से करेंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करें। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसको शेयर करना ना भूलें। और इस मिनिस्ट्री में आप मेरे साथ एक हैं और हम एक साथ मिल करके परमेश्वर के वचन को आगे फैलाते हैं। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आशीर्वचन ग्रहण करें। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके घरों पे हो, आपके बच्चों पे हो, कामकाज, आपके पैसे कौड़ी, आपके स्वास्थ्य पे हो और अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें। ख्रीस्त यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। Let him finish what he started.